उसके मुझे ले आई, जैसे वीराने दरीचे में बजे शहनाई, जैसे अनजान रिफाकत की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। अल्लाह साईं तू वडोई, अल्लाह साईं तू मिठोई, अल्लाह साईं तू वडोई, अल्लाह। शाहजी शाहजहान को बुला रहे हैं। अच्छा भला तो सो रहे, वहां जाएगा तो रोएगा। वो उन बेगम साहिबा से कह रहे थे कि ये उनके बगैर नहीं सोता। बच्चे को ख्वार करने की कौन सी जरूरत पड़ गई? होने दो अन्ना भी, हम क्या करें, हुक्म तो मानना पड़ेगा, मालिक है हमारा। पता नहीं कौन सा ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मैं थोड़ी देर में आके ले जाऊंगी। ना अब शाहजहान सो गया है तो मैं चला जाऊं भाई के पास। बोली नहीं कुछ, पता नहीं क्या रखा है मैंने। वो पुरानी हवेली वाली जगह उस काम के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन क्यों? इन बातों पे यकीन तो नहीं करता हूँ, मगर गांव वालों का कहना है कि वो जगह आसेर ज़दा है, कुछ शवाहिद भी मिले। सब ऐसी बातें करते हैं, मैं नहीं यकीन करती इन बातों पे। वो बात तो ठीक है, मगर बाबा साई का भी हुक्म था कि उन लोगों को तंग ना किया जाए। अब उनके हुक्म को तो नहीं टाला जा सकता ना। अच्छा मैं चाह रही थी कि मेरे प्रोजेक्ट्स जल्दी ख़त्म हो जाएं, इसलिए मुझे कुछ लोगों से मीटिंग्स भी करनी थी। अगर आप हेल्प करा दें मेरी इसमें तो। ठीक है, कल आप गांव वालों से मिल लें, मीटिंग कर ले उनके साथ। हाँ ये अच्छा रहेगा, इससे होगा कि मैं जल्द से जल्द रवाना हो जाऊंगी। रवाना हो जाओगी? मैं तो चाह रहा था 2-3 दिन आप और रुकें मेरे पास। वैसे आपका बेटा बहुत क्यूट है, आपसे तो बहुत मानूस होगा ना? हाँ, हवेली में कहीं सो जाए और आंख खुल जाए तो पूरी हवेली सर पे उठा लेता है वो। That's really cute. रात काफी हो गई है, तो सुबह मुलाकात होगी। जी, सुबह नाश्ते पे मुलाकात होगी। वो डीसी साहब से भी मिलना है, वो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, नाश्ते के बाद आप चली जाइएगा। ठीक है, चल शुभ खैर। खुदा हाफिज। हेलो हेलो मदिया। क्या हो गया अभी? वापस नहीं आना है क्या आपको? भाई आ जाऊंगी। क्या मतलब है वापस आ जाऊंगी आप ही? सही बताएं, वापस कब आ रही हैं? आपको पता है मिसेस काजिम की कॉल आई थी, बता रही थी कि पूरी टीम वापस आ चुकी है मगर आप वहाँ पे अकेली रह गई हैं। आप ही अम्मी अबू बहुत परेशान हैं। मुझे सही बताएं, आप वाकई में अकेली रह गई हैं वहाँ पे? मैं बिल्कुल महफूज हूँ,
तुमको फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। उनको तो बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था, इसलिए वो जल्दी निकल गए। मैं यहीं पे रुक गई, वरना मुझे भी आना था। मेरी कल मीटिंग है ना, जैसी मीटिंग होती है वो करके मैं परसों आ जाऊंगी। मदिया, तुम्हें पता है मैं इतनी खुश हूँ कि कोई हद ही नहीं है। मैंने जितने भी आज तक प्रोजेक्ट्स किए हैं ना, मुझे लगता है उन सब प्रोजेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये वाला प्रोजेक्ट होने वाला है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही आऊँ। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आप ही प्लीज़ आप ट्राई करें कि जल्दी आ जाए। वो ना अमार के पेरेंट्स आए थे। अच्छा, तो फिर तो आप बहुत खुश होंगी। हाँ, आप ही बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। पर आप ही मैं आपका वेट कर रही हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं यहाँ पर। आप आएंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी ना। क्यों, बहुत धूमधाम से शादी हो रही है? नहीं, आप ही शादी बिल्कुल वैसे हो रही जैसे आपने कहा था। आपको पता है, अबू कह रहे थे कि बस 4 लोगों को बुलाओ और सादा से निकाह कर लो। ऐसे ही होना चाहिए। मैं परसों आ रही हूँ, तुम घर पे बता देना प्लीज। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। अच्छा आप ही ये बताएं कि वहाँ का माहौल कैसा है? मिसेस काजिम बता रही थी कि वहाँ पे एक बहुत पुरानी सी ज़बरदस्त सी हवेली है, और वो जो सरदार है वहाँ के, सुना काफ़ी पढ़े लिखे हैं। हाँ बता दूंगी, मुझे आने तो दो। पता है मुझे बहुत नींद आ रही है, और यहाँ पे ना सब लोग जल्दी से सो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सुबह सवेरे उठना होता है, और मैं भी सुबह से उठी हुई हूँ मदिया। अब प्लीज़ मेरा दिमाग मत खाओ और मुझे सोने दो। और सुनो प्लीज़, अम्मा अब्बा को बता देना कि मैं आ रही हूँ, परेशान ना हो, ठीक है? ओए ओए सो जा, सो जा। ओए शाज़ेन, शाज़ेन, ये देखो। ओए 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 सो जा। आजा 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 आजा, ओए आजा 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 आजा, आजा आ। कहा भी था कि शाहजहान वहां नहीं सोएगा। पता नहीं ये शख्स क्या चाहता है। क्या हुआ, क्यों रो रहा था? शायद इसको इसकी माँ याद आ रही थी। माँ को देखा तो नहीं है इसने, शायद महसूस कर रहा हो। आपको किसी ने जगा दिया ना। आप सो जाए, मुझे तो अब आदत सी हो गई है। देखिए अब मेरे पास चुप हो गया। हैरत है, एकदम आपके पास आके चुप हो गया। अगर ये रोता है तो किसी के पास जाता भी नहीं है। आप सो जाइए, मैं से कमरे में नहीं जाते। हाँ, इसको आप अपने साथ ले जाए, शायद आपके पास सो भी जाएगा। आपको पता है बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, मोहब्बत भरे लम्स को एकदम पहचान लेते हैं। चलो मैं इसे ले जाती हूँ, सो जाएगा। आ जाओ आ जाओ दीदी, आ जाओ, लेट्स गो। बहुत बदनसीब है मेरा बच्चा, माँ की कमी महसूस करता होगा। हम दोनों तना रहे थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको शाहजहान ने तंग तो नहीं किया? नहीं, इतना सा बच्चा क्या तंग करेगा, बल्कि वो तो बहुत सुकून से सो गया था। अच्छा,
हैरत है, वो तो अन्ना बी के पास भी सुकून से नहीं सोता। शायद उसको आप में से माँ जैसी खुशबू आई हो। वैसे तैमूर, आपसे एक बात कहूँ? जी प्लीज। आप बहुत जालिम हैं। जी, मैंने किस पे जुल्म कर दिया? शाहजैन पर। ठीक है, आप मिशाल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन अब आपको शाहजैन की खातिर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। सोचिए, अपने लिए नहीं तो शाहजैन के लिए। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। पता है अमार, आप ही इतनी मुतमईन हुई ना जब मैंने उनको ये बताया कि तुम्हारी अम्मी की बात मेरी अम्मी से होगी। तो जाहिर है यार, वो खुश क्यों नहीं होंगी? वो तुमसे प्यार करती हैं, तुम्हारी खुशी चाहती हैं। पर पता है, मैं बहुत टेंस हो गई थी कि खुदा ना खास्ता कोई बात खराब ना हो जाए। अरे नहीं यार, वैसे भी मैं इतनी छोटी सी बात पे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार थोड़ी हो जाता। अमार, तुम्हें एक बात बताऊं? बोलो। अमजद भाई ने बहुत मायूस किया था आप ही को। पता है, उनकी अम्मी ने इतनी लंबी लिस्ट दे दी थी जहेज की हम लोगों को। अब्बू ने जैसे तैसे करके पूरी तो कर दी, पर अमजद भाई ने उनको मना ही नहीं किया। फिर आप ही को ये बात पता चली और उसी दिन वो नाराज हो गई। मधिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि अमजद को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। एग्जैक्टली, हम लोगों को भी यही पता चला था कि अमजद भाई कुछ नहीं जानते इस बारे में। पर आप ही ये कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही घर में रह के किसी को ये नहीं पता कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। ऐसा हो सकता है मधिया। अब फर्ज करो कि मेरे मॉम डैड कोई फैसला करते हैं और मुझे ना बताएं, तो मुझे पता कैसे चलेगा? पर आप ही नहीं मानती ना इस बात को। जाहिर है मदिया, उन्हें अभी सदमा जो पहुंचा। वैसे उन्हें अमजद को मार्जिन देना जरूरी था। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारी आप ही कभी अमजद से मिली जुली है कहीं? मेरा मतलब है, उनको अंदाजा नहीं है कि अमजद ऐसा कर भी सकता है या नहीं? अमार, वो लोग एक दूसरे को 4 साल से जानते थे। और तुम इमेजिन करो कि अमजद भाई ने अब तक शादी नहीं की, यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स से भी अलग हो गए। मदिया, इंसान मोहब्बत में 7 खून माफ कर देता है, पर तुम्हारी आप ही अमजद को माफ क्यों नहीं कर रही? तुम उनको जानते नहीं हो ना अमार। पता है, आप ही अपने असूलों की बहुत पक्की, कभी किसी की बात नहीं मानती। वेट वेट वेट, तुम्हारे तो कोई उसूल नहीं है ना, वरना मैं लटक जाऊं। अभी बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। तो मोहब्बत में इतना भी जायज है कि इंसान दूसरे साथी का हाथ थाम सकता है। चलो हम क्राउड में। ऐसे ही। यार, क्या ग्रैंडर है पैलेस का। अब दरअसल हवेलियों का रिवाज तो रहा नहीं, इसलिए जमींदार और वडेरे जो है ना, पैलेस टाइप के मकानात बनवाते हैं। जाहिर है, बाहर से पढ़ लिख के आते हैं, जहन में मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस होती हैं। फर्क देखो, एक वो पीछे हवेली नुमा चीज और ये शानदार पैलेस। पूरा माहौल ही इस इलाके का रिच है। नई और पुरानी कंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन है। चलो, मैंने अच्छी तरह जगह देखी नहीं है, अब देख लूंगी। खास तौर पे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट। रहने दो, हम यहाँ समर के साथ मीटिंग्स अटेंड करने आए, टाइम ही कहाँ मिलेगा। भाई, मैं तो समर से कह दूंगी कि हम तुम्हारे बॉडीगार्ड के तौर पे आए थे यहाँ पर, मीटिंग्स खुद अटेंड करे। यार, मैंने सुना है यहाँ किसी ने जंगली सुअर पाल रखे। हाँ, मैंने भी सुना है, डीसी साहब बता रहे थे। एक जगह है, हाँ, नारा, वहाँ एक जंगल में है। डीसी साहब से कहेंगे कि कोई ना कोई बंदोबस्त करवा दें, देखने चलेंगे। बता रहे थे जगह बहुत दूर है, शायद ही भेज सकें। तैमूर शाह से बात करेंगे,
वो तो जरूर कोई ना कोई बंदोबस्त करवा देंगे। लगता नहीं है, वो बहुत मसरूफ है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। लेट्स सी यार, जल्दी करो, जाना भी है। समर, तुम्हें खेलना आता है? क्या खेलना? तुम्हें गुलेल से चिड़िया मारने आती है? नहीं बबल, मैं बिल्कुल किसी को नहीं मार सकती। अच्छा, आप लट्टू लट्टू चलाए? लट्टू जाओ बबल, क्यों तंग कर रहे हो समर बीबी को? नहीं अन्ना, ये बिल्कुल तंग नहीं कर रहा मुझे। आपको परेशान कर रहा होगा ना, बहुत देर से आपके साथ बैठे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि इन्हें खेलना आता है? पतंग लाना आती है? हाँ बिल्कुल, पतंग उड़ानी तो आती है। हम लोग लाहौर जाते हैं बसंत पर, वहां जाके बहुत सारी पतंग उड़ाते हैं। चलना तुम भी। हाँ, मैं भी चलूंगा। हाँ हाँ। अच्छा जा जा, शाबाश, अपने कमरे में जाके सो जा, जिया तुझे दवाई दे देगी। मैं हमेशा बबल सो जाओ, बबल सो जाओ। अरे मैं अगर सो गया ना तो ये चली जाएंगी। नहीं, प्रॉमिस बबल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाना, ठीक? हाँ हाँ, ये कहीं नहीं जाएंगी। तुम जाओ जाओ, अपने उस कमरे में सो जाओ, जाओ शाबाश। ये ना, थैंक यू। माफ करना समर बीबी, इसने आपको बहुत तंग किया होगा ना? नहीं अन्ना, बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि कितना मासूम और प्यारा है बबल। मुझे तो यही सोच के अफसोस होता है कि बेचारा, इसके साथ ये प्रॉब्लम पैदाइशी है क्या? नहीं नहीं समर बीबी, 8 साल की उम्र तक तो ये बिल्कुल ठीक था। वो, मैं तो आपसे ये पूछने आई थी, आपकी सहेलियां नजर नहीं आ रही, उनको चाय कमरे में भिजवा दूं? नहीं, वो लोग बाहर गए हुए हैं शॉपिंग पे। मगर उनको रास्तों का तो तैमूर शाह ने उनके साथ ड्राइवर भिजवाया है ना। वो तो कह के आई थी कि अगर हम जाएंगे तो हम खूब घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, इसीलिए तो आई हैं वो। अच्छा समर बीबी, आप टीवी देखो, मैं आपके लिए चाय बनवा के लाती हूँ। ओके। हेलो। बिल्कुल बात मत करना मुझसे आप। सिर्फ 2 दिन का कहा था ना मुझे, अब तक नहीं आई है वापस। यार मैं काम की वजह से बैठी हूँ, कोई तफरीह तो नहीं कर रही। आज शाम को मीटिंग है, कल सुबह रवाना हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना, ठीक है? मैं वेट। किससे बात करूँ? समर से? हाँ। मेरी बात करो। हेलो समर, बेटा तुम्हें कुछ ख्याल है? तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो चुका है? और तुम अभी तक वहां बैठी हुई, तुम आ रही हो कि नहीं आ रही है बताओ। अम्मा नाराज मत हो, बहुत जरूरी काम था। देखिए रोज रोज इतनी दूर आना बहुत मुश्किल होता है। क्यों नाराज ना हूँ, फौरन घर पहुंचो। अम्मा कह तो रही हूँ, बहुत जरूरी काम था, आज मीटिंग है, कल आ जाऊंगी पक्का। प्लीज ना अम्मा, नाराज ना हुआ करें आप। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। हाँ ठीक है। अरे इसको इस तरह ना समझा, समझती नहीं है लड़की। अच्छा ना, आ जाएंगे बस, चलो। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।